सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने 3-4 चैप्टर कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड एंड अनदर वन इज द 8th चैप्टर। ओके, तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले 4th चैप्टर, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी सिंपल चैप्टर, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स करके। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको क्लियर करना है, मैं एक एक पॉइंट लेके आपको बताऊंगा। ओके, सो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट करके। ओके, सो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट 4th चैप्टर है ये थर्मोडायनामिक्स करके। ओके, तो उसमें हम फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या। ओके, इसका डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे। थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या, ये थर्मो मतलब हीट है, डायनामिक्स मतलब मोशन, डायनामिक्स मतलब मोशन। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ब्रांच फिजिक्स का ब्रांच है दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ये किसके बारे में स्टडी करता है? थर्मोडायनामिक्स से किसके बारे में स्टडी करता है? हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में स्टडी करता है एंड द इंटर कन्वर्शन ऑफ हीट एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करता है। एक तो हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर, हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करता है एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट, हीट ए दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये कैसे कन्वर्ट होती है इसके बारे में स्टडी करने की ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ओके, तो इंटर कन्वर्शन मतलब हीट से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट होती है उसके बारे में स्टडी करने को ही हम थर्मोडायनामिक्स ब्रांच यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये नाम ही इंडिकेट करता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ओके, वरना हीट यू कैन से टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम मतलब सेम। अगर टेम्परेचर सेम होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो देखो, व्हेन यू पुट ए पीस ऑफ आइस इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द आइस मेल्ट्स। आपको मालूम है, समझो ये वाटर है, इसके अंदर वाटर है। ओके, इसके अंदर वाटर है, ये सम टेम्परेचर में है, समझो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो आपने आइस क्यूब लिया और ये 2 आइस क्यूब इसमें डाले, आपने इधर डाले, ये 2 आइस क्यूब इसमें डाले। तो सम टाइम होने के बाद ये आइस भी क्या हो जाता है? मेल्ट होके वाटर हो जाता है। क्यों होता है मेल्ट? क्योंकि ये आइस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है और ये वाटर जो रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये वाटर क्या करता है? इसको क्या देता है? सम हीट देता है। इसको सम, इस आइस ब्लॉक को क्या देता है? सम हीट देता है। इसके वजह से वो क्या करता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो आफ्टर सम टाइम ये आइस और ये वाटर सेम टेम्परेचर में आ जाते हैं। तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड देखो, द हीट इज समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस एट ए हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ द लोअर टेम्परेचर। तो आपको मालूम होना चाहिए, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर। समझो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर में है, और एक है बॉडी, समझो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको आपने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, ऐसे दोनों मिला के ऐसे कनेक्ट कर दिया। तब क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम होना स्टार्ट कर देगा और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज्यादा होना स्टार्ट कर देगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका टेम्परेचर इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये हायर टेम्परेचर में, ये लोअर टेम्परेचर में, इसके वजह से इसका टेम्परेचर इधर आना स्टार्ट कर देगा। ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एक टाइम आएगा इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका भी टेम्परेचर समझो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम। ओके, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर सेम हो जाएगा। एट दैट कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ओके, तो देखेंगे इधर देखो, थर्ड वन, वी कैन से दैट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर में हैं, तब हीट फ्लो नहीं होता। तो एट दैट कंडीशन में दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वी कैन से अगर 2
ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में है, सेम टेम्परेचर में है, तब आप कह सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब वी कैन से दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेम टेम्परेचर, दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको नाम क्यों दिए, जीरोथ लॉ क्यों दिए? एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ देन सेकेंड लॉ पहले फाइंड आउट किए, बाद में इन्होंने जीरोथ लॉ फाइंड आउट किया, इसीलिए इसका पहले यूजफुल होना चाहिए, इसके वजह से इनको क्या नाम दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम दिया। इसके लिए इन्होंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम दिए। ओके तो पहले इन्होंने फर्स्ट लॉ फाइंड आउट किया, देन साइंटिस्ट ने सेकंड लॉ फाइंड आउट किया, बाद में जीरोथ लॉ फाइंड आउट किए। ओके तो इसके वजह से इसको नाम क्या दिए, जीरोथ लॉ दिए। ओके तो ये थर्ड लॉ नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के पहले आता है ये जीरोथ लॉ। ओके तो इसके वजह से इसको नाम दिया जीरोथ लॉ करके। तो इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्या है देखेंगे। देखो, इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम्स है मतलब दो बॉडीज है समझो, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए एंड बी दो बॉडीज है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ओके विद द थर्ड सिस्टम मतलब ये और एक सिस्टम है समझो, और एक सिस्टम है सी, तो ये सी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब समझो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक अगर बॉडी दो बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके तो ए बॉडी है, ये ए बॉडी बी को थर्मल इक्विलिब्रियम में एंड ए इज आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन वी कैन से दैट बी एंड सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो इसको हम कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में विथ थर्ड सिस्टम, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इधर देखो समझो, ये ऑब्जेक्ट है एंड सी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इनका टेम्परेचर क्या है, सेम है, इनका टेम्परेचर सेम है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में ये प्लस दिया है इधर, सेकेंड कंडीशन में ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, ये एरो इंडिकेट करता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, तो ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी मतलब बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। देन वी कैन से दैट बी एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी and A is thermal equilibrium with B, then we can say that B and C are thermal equilibrium with each other. Okay, तो I hope you understood। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ओके इफ टू सिस्टम्स आर इन ईच थर्मल इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम्स मतलब ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरा सिस्टम हो गया ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ थर्ड सिस्टम मतलब दूसरे सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो बी एंड सी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वही दिया है उन्होंने, सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम बी एंड ए आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन सिस्टम बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बी एंड सी भी क्या हो जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ओके देन सिस्टम्स बी ए बी सी आर सेम इन ऑल द टेम्परेचर, सभी का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आपको अगर जीरोथ लॉ पूछे तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, ये पॉइंट निकालना है, ये डायग्राम निकालना है। ओके और उसके बारे में थोड़ा दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके तो यही होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सम मोर कॉन्सेप्ट देखो, इधर देखो। थर्ड पॉइंट देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी यूज ए थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल हम कब यूज करते हैं, व्हेन द
एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से यूज करके आपको एक ऑब्जेक्ट का वरना एक लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल यूज करते हैं। ओके, तो कैसे देखेंगे, इधर देखो, व्हेन द थर्मोमीटर एंड द ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो टेम्परेचर आप कब मेजर करते हो, समझो ये वाटर है, ये समझो ये वाटर है, समझो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल कर रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल कर रहा है। तो आपने अगर इसको, इस थर्मोमीटर को इसमें डुबा दिया, डुबाने के बाद आप जल्दी ये नहीं देखते, टेम्परेचर नहीं देखते, ओनली 1 मिनट और 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के बाद इसका टेम्परेचर आप मेजर करते हो। क्यों? क्योंकि थर्मोमीटर और ये वाटर जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर में आते हैं, तभी आप क्या करते हो, इसका थर्मोमीटर का रीडिंग देखते हो। ओके, तो जीरोथ लॉ भी वही कहता है, देखो, व्हेन द थर्मोमीटर एंड द ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सेम टेम्परेचर, थर्मोमीटर टेम्परेचर T है और इसका भी टेम्परेचर T है, वरना इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, तभी आप क्या देखते हो, उसका मेजरमेंट देखते हो और आप कहते हो कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, द थर्मोमीटर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये थर्मोमीटर क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिकेट करता है। The zeroth law therefore enables us to use a thermometer to compare the temperature of the different object। तो आप ये zeroth law क्यों यूज करते हैं, देखो ये टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, थर्मोमीटर एक ऑब्जेक्ट है एंड वाटर अनदर ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, zeroth law of thermodynamics यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इतना इसके बारे में नहीं पूछेंगे, ओनली पूछेंगे तो डेफिनेशन पूछेंगे और 2 पॉइंट्स आपको, प्रीवियस जो 2 पॉइंट्स है और 2 जो डायग्राम है ये आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, और एक पॉइंट है इसके बारे में, दैट इज द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक साइंस यूज करते हैं, साइंस का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं थर्मोमेट्री बोलते हैं। सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। ओके, थर्मोमेट्री मतलब क्या, थर्मोमेट्री मतलब द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो साइंस हम यूज करते हैं, कौन सा साइंस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री बोलते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, थर्मोमेट्री मतलब क्या। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क करके। तो ये क्या है देखेंगे। आपको मालूम है, व्हेन द एक्शन ऑफ रबिंग आवर पाम्स, 2 पाम्स है, ये 2 पाम्स है, हम अगर ईच अदर ऐसे रब करते हैं तो क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, इसके अंदर हीट जनरेट होता है। और why an engine gets heated warmer when it is running, मतलब आपको मालूम है, अगर एक बाइक है, ओके, बाइक है, ये ऐसी बाइक है, समझो ये बाइक है, बाइक कैसे निकालनी है, चलो ये ऐसी बाइक है समझो, ओके, कैसी तो रहने दो, एक बाइक है, बाइक अगर रनिंग कर रही है तो उसके इंजन क्या होता है, हीट होता है, उसका इंजन क्या होता है, हीट होता है। तो उसके बिहाइंड रीजन क्या है, वो रीजन है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये तो पहले से हमें मालूम है, फ्रिक्शन होने के वजह से क्या होता है, हीट होता है, क्या होता है, इंजन हीट होता है। लेकिन उससे पहले वो फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इधर। ओके, तो देखो, why an engine gets warmer when it is running, these actions explained on the basis of the concept of internal energy। तो ये क्यों हीट होता है, इसका रीजन क्या है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द कन्वर्शन ऑफ वर्क एंड हीट इनटू ईच अदर। अगर आपने वर्क कर दिया तो वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वरना हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंटरचेंजेबल है, दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है। सिंपल एग्जांपल, ये आप ऐसे रब कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ओके, तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, सिंपल एग्जांपल, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो दैट इज द हीट इंजन वी कैन से। हीट इंजन से क्या होता है, हीट से वर्क कन्वर्ट होता है। सिंपल एग्जांपल हमारा
मोटरसाइकिल का इंजन क्या करता है, उधर हम केमिकल ऑयल देते हैं, ऑयल में क्या होता है, ऑयल ये बर्न होता है मतलब हीट जनरेट होता है, वो हीट से हम क्या लेते हैं, वर्क, वो व्हीकल क्या करता है, मूव करता है, आगे मूव करता है। ओके, तो इधर से क्या हो रहा है, हीट से वर्क जनरेट हो रहा है, इधर से हीट से वर्क हो रहा है, और जब आप रब करते हो तो उधर से वर्क से हीट जनरेट हो रहा है, वर्क से हीट कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर आप इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये गैस है समझो, गैस वरना लिक्विड है समझो, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये लिक्विड है, सभी क्या है, लिक्विड है। ओके, तो आपने अगर हीट दे दिया, इसको हीट दे दिया, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वरना गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, तो इन सभी काइनेटिक एनर्जी आपने ऐड कर दिया, सभी मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इंटरनल मतलब इनसाइड, जो मॉलिक्यूल लेवल आप कंसीडर करते हो, मॉलिक्यूल लेवल आप कंसीडर करते हो, तो हीट को आपने हीट देने के बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सब काइनेटिक एनर्जी आती है, इसके वजह से वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं, वेरी फास्ट रैंडमली मूव करना ऐसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई ऐसे हम कहते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसको बढ़ाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब आप हीट देते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड से। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अगर आपने हीट नहीं दिया फिर भी वो मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर भी मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, लेकिन इनके अंदर इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो कम रहती है, इंटरनल एनर्जी जो रहती है कम रहती है। ओके, घूमते रहते हैं ऐसे। ओके, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके वजह से थोड़ा एनर्जी लेके वो क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, तो ये था इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इंटरनल एनर्जी को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज डिफरेंट देन द मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक मतलब पहले हमने डिस्कस किया था थर्ड पार्ट में, थर्ड चैप्टर में। मैक्रोस्कोपिक मतलब इट इज नथिंग बट टोटल लिक्विड, टोटल लिक्विड वरना टोटल गैस अगर आप कंसीडर करते हो, इसका आप स्टडी करते हो। ओके, लिक्विड का अगर स्टडी करते हो, टोटल लिक्विड लेके अगर स्टडी करते हो, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर स्टडी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब एक्चुअली आप मॉलिक्यूल का स्टडी करते हो, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर स्टडी बोलते हैं। ओके, तो हमें मैक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करना है, इट इज डिफरेंट देन द मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट करके। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर रहे, इंटरनल एनर्जी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक मतलब मॉलिक्यूल लेवल की स्टडी है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इट इज नॉट अ मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करके। ओके, तो फॉर एग्जांपल ए ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन ए टेबल हैज नो काइनेटिक एनर्जी। देखो अभी अंडरस्टैंड करो, मैक्रोस्कोपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। अगर आपने एक ग्लास के अंदर क्या रखा है, वाटर रखा है। ओके, वाटर रखा है, तो आप कह सकते हो ये वाटर क्या है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप बाहर से टोटल गैस को कंसीडर कर रहे हो, टोटल गैस तो रेस्ट में है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो आप अगर गैस को कंसीडर करते हो वरना वाटर को कंसीडर करते हो, टोटल वाटर को कंसीडर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक स्टडी हो जाएगा। लेकिन आप अगर एनर्जी, लेकिन देखो फॉर एग्जांपल ए ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन टेबल हैज नो काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, वो रेस्ट में रहेगा, बिकॉज इट हैज नॉट मूविंग बट इट हैज इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी रहेगी। ओके, किसके वजह से, जो मॉलिक्यूल के वजह से। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर घूमना स्टार्ट करेंगे। ओके, इधर उधर घूमते रहेंगे, वो कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा
आपको बता रहा हूं। ओके, ऐसा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको स्टडी करना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहने दो। सम स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, एनसीईआरटी का भी पढ़ाओ सर करके। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी प्लस बोर्ड दोनों मिला के हैं। आपका जो बोर्ड लेवल है वो इक्वल टू एनसीईआरटी है। मिनिमम 95% आपका एनसीईआरटी से लिए गए बोर्ड में। ओके, तो डोंट वरी अबाउट एनसीईआरटी, डोंट वरी अबाउट एनसीईआरटी। ओके, तो बोर्ड में आपको जो पढ़ा रहा है वो सभी क्या है, एनसीईआरटी बेस है। ओके, 95% एनसीईआरटी बेस है। ओके, जो बोर्ड का सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, इक्वल टू एनसीईआरटी सिलेबस है वो। ओके, तो डोंट वरी अबाउट एनसीईआरटी। ओके, तो उसको मैं ये करेंगे, देखेंगे अभी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिनोटेड बाय यू। तो यू से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इंटरनल एनर्जी मतलब क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस करके। थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब आप एक बॉर्डर बनाते हो। ओके, समझो एक ग्लास वाटर है, ग्लास और वाटर का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर वाटर है। ओके, ये ग्लास है। ओके, ये ग्लास है और इसके अंदर वाटर है। तो आप अगर इसको कंसिडर करते हो एज द सिस्टम कंसिडर करोगे इसको, और इसके बाहर जो आएंगे सभी पार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, एनवायरनमेंट हो जाएगा। एनवायरनमेंट, ये सिस्टम मतलब पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए हमको एक पैरामीटर को, इसके प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है इस वाटर का, वो स्टडी करने के लिए हम एक बॉर्डर बनाते हैं। ओके, उसके अंदर जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या, देखो ये देखो इधर हमने दिखाया है, ये है सिस्टम, ये है सिस्टम। ओके, तो ये है सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स और सभी आता है वो सिस्टम के अंदर आएगा, और सिस्टम को छोड़ के जो आता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग वरना एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, सिस्टम आप कुछ भी सिस्टम को कंसीडर कर सकते हो। ओके, सिस्टम को कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, और एनवायरनमेंट वरना सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री। ओके, ये क्या कर रहा है, इस सराउंडिंग को और सिस्टम को क्या कर रहा है, सराउंडिंग मतलब ये सभी सराउंडिंग आ गया, ये सभी क्या आ गया, सराउंडिंग आ गया। ओके, सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे हम, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इज ए कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं दैट कैन फॉर्म ए यूनिट। ये एक यूनिट बनाता है। समझो सिंपल एग्जांपल, ग्लास एंड वाटर। ओके, ये ग्लास एक ऑब्जेक्ट है एंड वाटर इज अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कंसीडर किए, सिस्टम कंसीडर किए। तो सिस्टम क्या होता है, एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फॉर्म ए यूनिट। एक यूनिट हो जाता है, इसका एक यूनिट हो जाता है, विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। तो ये क्या कर सकता है, एनर्जी इसको बाहर भी दे सकता है एनवायरनमेंट को, वरना एनवायरनमेंट से एनर्जी वो ले सकता है, मतलब हीट। एनर्जी मतलब हीट। ओके, हीट वो दे सकता है वरना ले सकता है। तो इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब। ओके, नेक्स्ट, anything that is not a part of a system is called the surrounding or its environment। सिस्टम को छोड़ के जो सभी पार्ट्स आएंगे सिस्टम को छोड़ के आउटसाइड जो पार्ट्स रहेंगे उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग वरना एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ओके, एक एग्जांपल दिए, वाटर केप्ट इन ए वेसल। हमने कंसीडर किया एक टेबल है, समझो इसके ऊपर आपने वाटर रखा है। ओके, तो एक बीकर है, इसके अंदर आपने वाटर रखा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर केप्ट इन ए वेसल इन ए सिस्टम इज ए सिस्टम। ये इसको आपने क्या कंसीडर किया है, एक सिस्टम कंसीडर किया है। देन द वेसल इज इट्स बाउंड्री। ये वेसल क्या करेगा, इसका बॉर्डर हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर को और एनवायरनमेंट को, ये एनवायरनमेंट हो गया, ये सभी क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन दोनों को सेपरेशन कर रहा है।
वो वेसल कर रहा है ना सेपरेशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस वेसल को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज सराउंडिंग, तो इसके सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सभी एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ओके, और इसको ही बोलते हैं सराउंडिंग और एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आपको पूछ सकते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम को, 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक तो ओपन सिस्टम, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम यू कैन से, क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे 1 by 1। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम मतलब अंडरस्टैंड करो, एंड ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, सिंपल एग्जांपल, एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने वाटर रखा है। ओके, बीकर के अंदर वाटर रखा है और आप हीट कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, तो इसको आपने क्या कंसीडर किया है, एक सिस्टम कंसीडर किया है। इस बीकर एंड वाटर को आपने क्या कंसीडर किया, सिस्टम कंसीडर किया है। तो ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम से बाहर मास भी जा सके, मैटर भी जा सके, एंड सेकेंड थिंग इज द हीट भी जा सके, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपने इसको हीट कर दिया तो हीट तो इधर से बाहर भी जाएगा। ओके, आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, समझो वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो वाटर के थ्रू हीट भी बाहर जाएगा। ओके, ये वन कॉन्सेप्ट हो गया, हीट बाहर जा रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट, मैटर भी बाहर जाएगा। मैटर मतलब वो वाटर जो रहता है ना, इसके अंदर से वो वाटर भी बाहर जाएगा, सिस्टम के अंदर से वाटर भी बाहर जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने हीट कर दिया तो स्टीम हो जाएगा, स्टीम ये बाहर जा सकता है। ओके, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ये ओपन सिस्टम में सिस्टम के थ्रू 2 कॉन्सेप्ट बाहर जाएंगे, वरना अंदर भी आ सकते हैं। मैटर एंड हीट दोनों क्या आ सकते हैं, बाहर जाते हैं टू द एनवायरमेंट, विथ इट्स एनवायरमेंट को जाते हैं, तो उसी को सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओके, एनर्जी मतलब हीट एंड मैटर मतलब ये वाटर रहने दो, ये वाटर कौन सा भी, ये ओपन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइलिंग इन ए केटल, तो वाटर बॉइलिंग इन ए केटल, इसके थ्रू वाटर आप बॉइल कर रहे हो, तो बॉइल से हीट भी, वाटर से हीट भी बाहर जाएगी और मैटर भी बाहर जाएगा। सिंपल एग्जांपल इधर दिए, देखो ओपन सिस्टम करके, इधर देखो ओपन सिस्टम, तो इधर से हीट भी बाहर जा रहा है और मैटर भी बाहर जा रहा है। सेकंड देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है देखेंगे, क्लोज्ड सिस्टम सेकंड वन, क्लोज्ड सिस्टम डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर इधर एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज होता है, हीट उधर बाहर जाता है। ओके, सिस्टम से हीट बाहर जाता है। सिंपल एग्जांपल, आपने क्या कंसीडर, प्रेशर कुकर। ओके, प्रेशर कुकर में समझो आपने वाटर को बॉईल कर रहे हो, बॉईल तो कर रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो, इसमें से हीट बाहर जा रहा है, लेकिन मैटर ही बाहर नहीं जाएगा। मैटर मतलब इसके अंदर जो वाटर रहता है वो सिटी होने के बाद बाहर जाता है, वो सिटी वेसल होता है ना, तब बाहर जाता है, लेकिन उससे पहले ये वाटर बाहर नहीं जा रहा है, वाटर उधर ही है, उसके अंदर ही है। ओके, तो सच टाइप ऑफ एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। मतलब हीट तो बाहर जाएगा लेकिन मैटर बाहर नहीं जाएगा। मैटर मतलब वो वाटर वी कैन से, वो बाहर नहीं जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। देखो क्लोज्ड सिस्टम में हीट बाहर जा रहा है लेकिन मैटर का सिंबल इधर हमने नहीं दिखाया। ओके, तो इसको इरेज करता हूं। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइलिंग इन ए बॉयलर के अंदर, बॉयलर मतलब क्या रहता है, ये बॉयलर स्टीम इंजन में यूज करते हैं, इसको स्टीम इंजन में यूज करते हैं। जब आप टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, स्टीम टरबाइन बोलते हैं उसको। ओके, तो इसके अंदर वाटर रहता है और वाटर को हम बॉईल करते हैं, ये वाटर बाहर नहीं जाता। ओके, वाटर बाहर नहीं जाता, उधर ही स्टीम जनरेट हो जाती है, ओनली हीट बाहर जा सकता है, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। इधर क्या होता है, देखो मैटर एज वेल एज हीट कैनॉट बी एक्सचेंज्ड विद द एनवायरनमेंट, मतलब इधर मैटर भी बाहर नहीं जाएगा और हीट भी बाहर नहीं जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिंपल एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क। आपको मालूम है वो इसको टी को
टी को आपने गर्म रखने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मास फ्लास्क यूज करते हैं। तो ये थर्मास फ्लास्क हम कंसीडर करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इधर से हीट भी बाहर नहीं जाता, मिनिमम 12 आवर्स 10 आवर्स क्या रहता है, वो हीट वैसे ही रहता है इसके अंदर। ओके, उसके वजह से वो टी जो रहता है वो गर्म रहती है। ओके, तो हीट भी बाहर नहीं जाता और मैटर भी बाहर नहीं जाता। तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम करके। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। अब हम डिस्कस किया थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में, डिस्कस किया सॉरी थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। It is a process in which the thermodynamic state of system is changed. Okay, thermodynamic state is changed. State is changed मतलब सिंपल एग्जांपल, वाटर ले लो। ओके, वाटर को बॉईल करो, वाटर को हीट करो, हीट दे रहे हो आप, क्यों करके एनर्जी, वरना हीट करके यू कैन से वाटर को हीट दे रहे हो, तो ये लिक्विड से क्या हो जाता है, लिक्विड से क्या होता है, गैस हो जाता है। तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज होगा। इसका स्टेट चेंज होगा मतलब ये नहीं है हमारे स्टेट नहीं, इंडिया सॉरी कर्नाटक महाराष्ट्र वो स्टेट नहीं। ओके, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ओके, अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम में, अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज चेंज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है उसमें थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज होता है। ओके, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। स्टेट चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना, गैस से सॉलिड होना, सॉलिड से लिक्विड, कैसे भी वो चेंज हो सकता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंटेन इन ए वेसल एंड ओपन टू द एटमोस्फियर, व्हेन इट इज हीटेड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो आपको मालूम है वाटर को अगर हीट दे दिया तो वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, वरना स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एज इट्स वेरिएबल्स। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस के वेरिएबल जो कौन से रहते हैं, वेरिएबल्स मतलब क्या क्या वेरिएबल होता है। देखो, आप अगर इसको हीट दे रहे हो तो इसमें क्या क्या वेरिएबल हो रहा है, एक तो प्रेशर वेरी होगा, वॉल्यूम वेरी होगा और टेम्परेचर वेरी होगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम को। समटाइम आपको पूछेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के वेरिएबल कौन से हैं, दैट इज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था थर्मोडायनामिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हीट। हीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हीट का बारे में ऑलरेडी हमने डेफिनेशन वगैरह की है, स्टडी की है, लेकिन उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हीट के बारे में। देखो, कंसीडर ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर ऑन ए टेबल। तो एक वाटर भरा हुआ है। ओके, तो इसके अंदर, ग्लास के अंदर, और ये टेबल के ऊपर रखा है। द ग्लास एंड वाटर इज कंटेनर एज अ सिस्टम। आपको मालूम है ये ग्लास एंड वाटर कंसीडर एज द एक सिस्टम हमने कंसीडर किया है। ओके, सिस्टम हमने कंसीडर किया है, हुज टेम्परेचर इज टीएस। इसका टेम्परेचर कितना है, टीएस है। इसका टेम्परेचर कितना है, इस सिस्टम का टेम्परेचर हमने टीएस कंसीडर किया है। द अदर रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द रूम विल देन इट इज सराउंडिंग। ये क्या हो जाएंगे, ये टेबल के ऊपर रखा है। ओके, तो टेबल रहने दो, उसका रूम का एनवायरनमेंट रहने दो, वो सभी क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। ओके, और उसका टेम्परेचर हम कंसीडर किया है एज द टी। तो एनवायरनमेंट टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है टी, एंड इस सिस्टम का टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है टीएस। तो जब हम कंडीशन डिस्कस करेंगे तो टीएस इंडिकेट क्या करेगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, एंड टी इंडिकेट करेगा एनवायरनमेंट टेम्परेचर करके। तो डिफरेंट कंडीशन लेंगे हम, डिफरेंट कंडीशन। आपको मालूम है अगर टीएस ज्यादा है, टीएस अगर ज्यादा है कंपेयर टू टी, तो क्या हो जाएगा, टीएस से हीट क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा। अगर टी इज ग्रेटर देन टीएस हो तो वो क्या हो जाएगा, टी से टेम्परेचर अंदर जाएगा, सिस्टम को अंदर जाएगा। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे पॉइंट वाइज डिफरेंट कंडीशन। देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन एनर्जी फ्लोज। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कितना है, टीएस है।
ओके सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर हमने कितना कंसीडर किया है, टीएस कंसीडर किया है, और उसको छोड़ के उसके बाहर जो आता है वो क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा, और उसका टेम्परेचर हमने टीई कंसीडर किया है। अगर टीई इज ग्रेटर देन टीएस, ये फर्स्ट कंडीशन है, टीई इज ग्रेटर देन टीएस मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू सिस्टम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल समझो ये ग्लास के अंदर क्या है, आइस है, ओके ग्लास के अंदर क्या है, आइस है, तो आइस का टेम्परेचर तो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ओके, और बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस इज द वन टाइप ऑफ एग्जांपल, ओके। तो आइस क्या करेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा इनसाइड, ओके, सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है, और बाहर का कंडीशन क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट होगा, तो हीट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। तो वही हमने इधर दिखाया, देखो एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, एनर्जी क्या होगा, फ्लोज होगा इनटू द सिस्टम। क्यों इनटू द सिस्टम, इनसाइड सिस्टम के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू सिस्टम टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू सिस्टम टेम्परेचर, ओके। तो इसके वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी मतलब हीट है, इधर एनर्जी मतलब हीट और एनर्जी दोनों सेम ही है, ओके, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर एनर्जी जाएगा, देखो इधर एरो दिखाया हमने, इसके अंदर जा रहा है, क्यों क्या जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, ओके। तो हेंस Q इज कंसिडर एज पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है, अगर सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है तो हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसको यूटिलाइज करना होगा, ओके। क्यू कब पॉजिटिव होता है, हीट कब पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम के अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर जाता है तब क्या हो जाएगा, हीट पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, देखो सेकेंड कंडीशन देखो, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम मतलब आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड अभी सिस्टम से बाहर जा रहा है, हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है। सिंपल एग्जांपल समझो एक टेबल है, टेबल के अंदर टेबल ये और ये टेम्परेचर बॉइल्ड वाटर है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। जब ये सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू एनवायरनमेंट टेम्परेचर तो हीट क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा। तो वही कंडीशन है, देखो Ts इज ग्रेटर देन Te करके, व्हेन Ts इज ग्रेटर देन Te तो एनर्जी किधर फ्लो हो जाएगी, फ्रॉम सिस्टम, दैट इज फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से बाहर एनर्जी जाएगी, ओके। तो तब क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी, Q बी द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड Q इज नेगेटिव। अगर हीट सिस्टम से एनवायरनमेंट को जा रही है, सिस्टम से एनवायरनमेंट को जा रही है, तब आपको कंसीडर करना है हीट इज द नेगेटिव, हीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नो एनर्जी ट्रांसफर कब होगा, जब TE एंड TES दोनों इक्वल होंगे, सिस्टम का भी टेम्परेचर सेम है और एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर सेम है, तब आप कंसीडर कर सकते हो देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ओके, नो ट्रांसफर एनर्जी वरना नो हीट ट्रांसफर। तो TE इज इक्वल टू TS हो जाएगा। देखो द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर में है दोनों, तब हीट डज नॉट फ्लो, दैट इज Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट है, कंडीशन थे, ये आप कंडीशंस आपको रिमेंबर करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।